बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एवरीडे साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि तमाम टीचिंग जॉब्स, ईटा जॉब्स, केपीके की या किसी भी पब्लिक सर्विस मिशन की जॉब्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 4 ग्रेड से लेकर हम लोग 10th क्लास तक की जो एवरीडे साइंस है या जनरल साइंस है वो कवर करेंगे। पहले 4th और 5th क्लास के हम लोग 20 लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर चुके हैं। 6th क्लास का भी फर्स्ट लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है। तो आज 6th क्लास का सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। कौन सा? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन सी होती है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कैसे होती है और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज हैं पास्ट पेपर्स में। पहला चैप्टर जैसा कि पढ़ाया और उसके ऊपर बड़ी एनर्जी भी लगी है, उसमें बहुत एमसीक्यूज थे और इसके अंदर भी इसी तरह से एमसीक्यूज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको गौर से देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें हैं वो कवर हो जाएं। अब थोड़ा सा ना मैं इसको एनलार्ज करूंगा क्योंकि एमए जब इसी तरह के मिले हैं, जो केपीके की ओरिजिनल बुक्स हैं वो अपलोड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नहीं है, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा जो हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होती है और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसके लिए ज़रूरी होता है? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अब ये एमसीक्यूज आ जाता होता है कि ज़िंदगी के लिए स्पीशीज़ की को कंटिन्यू करने के लिए कौन से फिनोमिना ज़रूरी है। ठीक है, फूड ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, या कोई बॉडी का होना ज़रूरी है, बॉडी के पार्ट्स का होना ज़रूरी है। तो ये इस तरह से ना मुख्तलिफ तरीके से एमसीक्यूज है ये बना देते होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो कि एक स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होता है उसको रिप्रोडक्शन का नाम दे देते होते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ। यानी जिस जानदारों में, अगर इवन इंसानों में भी रिप्रोडक्शन रोकती जाए, आज से 100 से 150 साल के बाद एक भी इंसान दुनिया पर जिंदा नहीं रहेगा। रिप्रोडक्शन इसलिए बहुत ज़रूरी प्रोसेस है स्पीशीज़ को इंश्योर करना कि वो उसकी कंटिन्यूटी है वो अर्थ के ऊपर मौजूद रहेगी। तो इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। प्लांट्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और दूसरा वेजिटेटिव पार्ट होता है। ये याद रखिएगा, प्लांट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? सिर्फ फ्लावर, ओनली फ्लावर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट? नीचे लिखा होगा फ्लावर, स्टेम, रूट, स्टेम और लीव्स। तो आप लोगों ने चूज कर लेना कि रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ फ्लावर होता है, रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह को वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। रूट, स्टेम और लीव्स कौन से होते हैं? ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एमसीक्यूज यहां से बन सकते हैं, एक रिप्रोडक्शन वाला और एक ये। अब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होती है, आप लोगों को पता है कि जिसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, यानी कि मेल और फीमेल गमीट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हों, तो उनको क्या कह देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, मेल और फीमेल गमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कैसे होते हैं? आप लोगों ने ये पढ़ा है, ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ठीक है, जिसको कार्पल कहते हैं। इसके अंदर ओव्यूल मौजूद होता है, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। अब आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स हैं, इसके ऊपर आते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गमीट होते हैं, वो पोलन ट्यूब डेवलप करते हैं। पोलन ट्यूब जब डेवलप करते हैं वो पोलन ट्यूब मेल गमीट्स को ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर? इधर ओव्यूल के अंदर। यहाँ पर क्या होता है? एग मौजूद होता है, उसकी हो जाती है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद जो ओव्यूल है वो पककर सीड बन जाता है, जो ओवरी है वो पककर फल बन जाती है। ओवरी से फल बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है और दरमियान में एग से एम्ब्रियो बन जाता है। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट के अंदर होती है। वो फिर सीड ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है, तो उससे नया प्लांट है वो आ जाता है। फिर पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन के जरिए ये जो स्टिग्मा के ऊपर हैं एंथर्स हैं वो आते हैं, जिसके अंदर क्या चीज़ होते हैं? मेल गमीट होते हैं। फिर इस तरह से प्रोसेस है कंटिन्यू रहता है। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर ये जारी होती है, ठीक है। ये
इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? गमीट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गमीट का बनना, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन और सीड का डिस्पर्सल। ये अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऑफ प्लांट्स किस में होती है? फ्लावर्स में, क्योंकि ये सेक्सुअल पार्ट है। फिर इसके प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला पोलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन उसके सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन के बाद आगे सीड की जर्मिनेशन और उसके बाद अगेन डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये इसके प्रोसेसेस हैं, ये याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। आगे आ जाता है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? जो कि वेजिटेटिव पार्ट के जरिए होती है। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? रूट, स्टेम और लीव्स। रूट, स्टेम और लीव से अगर कोई नया प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसको क्या कह देते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट इसमें ग्रो कर रहे होते हैं। इसमें फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होता, ना सीड फॉर्मेशन होती है, बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वही यूज करके हम नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसी तरीके से क्लोन, क्लोन क्या चीज होते हैं? जेनेटिक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो जानदार पैदा किए जाते हैं, जो कॉपियां तैयार की जाती हैं, वो क्लोन्स कहलाते हैं। यानी कलमें लगा दी जाती हैं प्लांट के ऊपर, तो और इसको वेजिटेटिवली प्रोपगेट, एक ही जैसे प्लांट है ज्यादातर बना दिए, तो उनको क्या कह देते हैं हम लोग? क्लोन का नाम दे देते हैं। क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बता देना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस द नेचुरल क्लोन्स फ्रॉम देयर क्रॉप्स क्विकली एंड इजीली एट द लो कॉस्ट एंड लेस वाटर रिक्वायरमेंट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए नेचुरल क्लोन्स काफी सारे प्रोड्यूस हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग क्लोन्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर याद रखिएगा आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, कभी भी वो आइडेंटिकल ट्विन्स कह रहा हूं, एक जैसे जो जानदार हैं वो नहीं बनते, उसमें वैरायटी पैदा होती है, क्योंकि मेल और फीमेल गमीट बनते हैं, उनका डीएनए मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद नया डीएनए बनता है। तो जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वही डीएनए मौजूद होता है जो एक पेरेंट का होता है, वो यूज हो रहा होता है। तो इसलिए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म किस में पैदा होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पैदा हो रहे होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो नेचुरल प्रोपगेशन और नेचुरल प्रोपगेशन होती है, और दूसरी कौन सी होती है? आर्टिफिशियल होती है। अब नेचुरल है, नेचुरल प्रोपगेशन के बेटा 4 फिनोमिना होते हैं। नंबर 1 बडिंग, दूसरा बल्ब, तीसरा ट्यूबर और चौथा रनर। ये अगेन एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से चारों में से कोई एक पार्ट और डाल देंगे, बडिंग, बल्ब, ट्यूबर और रनर्स। ये 4 तरह के नेचुरल प्रोपगेट करते हैं प्लांट्स। कैसे? उनको एक एक करके पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बड के जरिए होती है। बड क्या चीज है? एक स्मॉल स्वेलिंग होती है या आउट ग्रोथ होती है, जिससे ब्रांच, लीव्स और फ्लावर्स वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, अब बडिंग भी हम पढ़ेंगे, बल्ब पढ़ेंगे, ट्यूबर पढ़ेंगे और रनर पढ़ेंगे, और ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ये याद रखिएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। बडिंग क्या चीज होता है? जो जूसी लीव्स लाइक एयर प्लांट, जैसा कि ये एयर प्लांट की एग्जांपल दी हुई है, इसके किनारों के ऊपर छोटे छोटे बड्स बने होते हैं, वो बड्स को अगर तोड़ें तो उससे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। और एयर प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, जख्म हयात। ये जख्म हयात आप लोगों ने ये टर्म याद रखनी है, किस प्लांट के लिए? एयर प्लांट के लिए यूज की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे देख देते हैं जी, बडिंग है एयर प्लांट के अंदर होगी। आगे आ जाते हैं जी बल्ब। बल्ब किन में बनता है? ये प्याज वगैरह के अंदर क्या होता है? बल्ब बनता है। ठीक है, बल्ब ए टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है। याद रखिएगा, जो प्याज है ये अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम वैसे बाहर होते हैं, लेकिन ये ऐसा स्टेम है जो जमीन के अंदर होता है, जिसके थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं, जो प्याज के होते हैं, हम लोग डेली खाते हैं और जो फूड स्टोर करते हैं। और स्मॉलर बर्ड्स जो ग्रो करते हैं, उनसे आगे नया पौधा है वो ग्रो हो जाता है इसकी टॉप से। ट्यूबर्स, आलू वगैरह, आलू, कचालू, ये जितने भी सारे चक्करकंदी वगैरह, ये सारे के सारे क्या चीज है? ट्यूबर्स हैं। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, आलू वगैरह। ठीक है, और इसकी आप एग्जांपल बता सकते हैं, पोटैटो एक ट्यूबर है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है। फिर रनर, रनर भी नेचुरल प्रोपगेशन है। वो कैसे होती है? ये रनर क्या चीज है? रनर
आर द प्लांट स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये प्लांट का स्टेम है वो आगे ग्रो करता जाए, वो जमीन के साथ टच हो और उससे नया पौधा ग्रो हो जाए। जैसा कि स्ट्रॉबेरी वगैरह के अंदर इसी तरह से एक पौधा ग्रो होता है, उसकी ब्रांच निकलती है, वो जमीन को टच होती है, उससे नया पौधा बन जाता है, फिर नई ब्रांच टच होती है, उससे नया पौधा बन जाता है। स्ट्रॉबेरी वगैरह में ये रनर, तो रनर हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबर हो गया और बडिंग होगी। ये नेचुरल प्रोपागेशन है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। अब आगे आ जाता है जी आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल भी प्रोपागेशन है, ये भी आगे 4 तरह से हो रही होती है। नंबर 1 कटिंग, नंबर 2 लेयरिंग, नंबर 3 ग्राफ्टिंग और नंबर 4 टिश्यू कल्चर। ये भी एमसीक्यूज है और वो नेचुरल वाला भी एमसीक्यूज है, ध्यान से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कटिंग्स क्या होती है? स्टेम की कटिंग, जैसा कि गुलाब के पौधे की एक शाख है, काट के लगा दें, उससे नया पौधा ग्रो हो जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं? कटिंग कहते हैं, और ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। दूसरी आ जाती जी लेयरिंग। व्हेन ए ब्रांच ऑफ द श्रब टच द ग्राउंड इट प्रोड्यूस द रूट्स एंड न्यू प्लांट, उससे क्या हो जाता है? ग्रो हो जाता है। लेयरिंग कैन बी डन बाय बेंडिंग द ब्रांच एंड रिमूविंग द रिंग ऑफ द बार्क एंड कवरिंग इट विद द सॉइल और द मड। ये तो नेचुरल था रनर, ये आर्टिफिशियल है कि लेयरिंग कैसे की जाती है कि एक पौधा ग्रो है, उसकी हमने ब्रांच को जमीन के अंदर दबा दिया, ये इस तरह से प्लांट था, उसको ग्रो करके उसके ऊपर मट्टी शट्टी डाल दी और उससे नया पौधा आगे जी बन गया, उससे जड़ें निकल आई, तो ये लेयरिंग कहलाती है। लेयरिंग होगी, कटिंग होगी, आगे आ जाती जी उसके बाद आगे एक्सप्लेन की हुई है। ये लेयरिंग के बाद आगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है? ये तीसरी टाइप है जिसके अंदर ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर 2 डिफरेंट प्लांट्स को क्या किया जाता है, जिनकी जड़ स्ट्रांग होती है। ये देखिएगा, वन प्लांट जिसका रूट स्टॉक स्ट्रांग होता है अटैच टू द शूट, जो किसी और, ये एक छोटा सा स्टॉक यानी कि एक प्लांट की जो जड़ जिसकी मजबूत होती है, तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट या फिर फ्रूट प्लांट्स वगैरह हैं, उनको ये ज्यादातर फ्रूट प्लांट्स के ऊपर ग्रो करना होगा, जो पौधा ग्रो हुआ होता है उसके ऊपर किसी और की ब्रांच लगा के तो ऊपर से बांध दी जाती है। फेसबुक के ऊपर आए दिन इसकी वीडियोज आपको मिलती हैं, तो ये क्या कहला देती है जी? ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग होगी, लेयरिंग हो, ये दूसरी लेयरिंग होगी और तीसरी कटिंग होगी, ये 3 है। और चौथी आ जाती है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट लेकर उसको छोटे छोटे सेल्स में तब्दील कर दिया जाता है, उसको मैश करके उसके बाद उसको पेट्री डिश में रखा जाए और उसको लेबोरेटरी के अंदर ग्रो किया जाए, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स डाल के, और उससे छोटे छोटे पौधे ग्रो हो जाए, तो इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये भी आर्टिफिशियल प्रोपागेशन की टाइप है। तो ये 4 टाइप्स की होती है। तो इधर टिश्यू कल्चर इतनी एक्सप्लेन नहीं की हुई थी, तो वो भी मैंने बता दी है। अब आगे आ जाता है जी लास्ट पार्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो एग्रीकल्चर स्पेशली फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन डिपेंड अपॉन द बेनिफिट्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का फायदे क्या है? फायदे बेटा ये 4-5 इसके फायदे हैं। क्विक और इजी है नए प्लांट ग्रो करना, ब्रांचेस काटी जो नई लगाई जो बड़ा जल्दी है। दूसरा, न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, जो हमें प्लांट पसंद है उसकी कॉपी हम तैयार कर सकते हैं। डिजायरेबल फ्रूट्स हैं वो इसके जरिए मेंटेन किए जाते हैं, एक ही पेरेंट सिर्फ इन्वॉल्व होता है, कोई पोलिनेशन नहीं चाहिए। और प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस द सीड्स, और इसमें सीड्स वगैरह की भी जरूरत नहीं होती, इसलिए बगैर सीड के पौधे भी इसमें, जैसा कि बनाना वगैरह, वो भी इसमें ग्रो हो जाते हैं। ये इसके फायदे हैं। तो ये चारों फायदे लिखे होंगे, तो कोई एक पॉइंट ऐसा विच इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो ये भी एमसीक्यूज आ जाता है, तो इसको भी ध्यान से कीजिएगा। आगे आ जाता है जी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है कि इससे नई वैरायटी नहीं पैदा होती, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नई वैरायटी नहीं पैदा होती, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से न्यू वैरायटीज पैदा होती हैं। और ये चेंजिंग जब नई वैरायटी नहीं पैदा होगी, वही प्लांट है, इन्वायरमेंटल में चेंजेस आएंगी तो वो बीमारियां फैलेंगी, तो वो बीमारियां उनको तबाह कर देंगी प्लांट को। लिटिल चांस ऑफ सर्वाइविंग एट द डिजीज अटैक, तो बीमारी के अंदर ये जल्दी सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए इनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। तो कुछ नुकसान भी, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों बराबर बराबर होते हैं। अब आगे
देखते हैं कि ये बाकी वही आ गया रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और ए सेक्सुअल होती है। सेक्सुअल के अंदर गमीट फॉर्मेशन, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन और सीड डिस्पर्सल इन्वॉल्व होता है। ए सेक्सुअल के अंदर ये सारे प्रोसेसेस एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ए सेक्सुअल की है और इसमें आइडेंटिकल प्लांट्स हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड में हम ग्रो कर सकते हैं। नेचुरल के अंदर बडिंग, बल्ब, ट्यूबर और रनर है और आर्टिफिशियल के अंदर कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर है। और एग्रीकल्चर ने काफी इंप्रूव किया है किसको, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की वजह से। अब आगे आ जाते हैं जी, कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। नंबर 1 है पोटैटो कैन बी ग्रोन फ्रॉम इट्स सीड बट फार्मर्स कट ए पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर एंड बरी देम इनटू सॉइल बिकॉज, क्योंकि इसके ऊपर बेटा क्या होता है, बर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि क्विक वे है किसके लिए, प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फार्मर प्रेफर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बिकॉज, क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करना बहुत इजी हो जाता है। ये भी फायदे वाले में से, बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में से एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये भी मैंने बताया था, 3 वही लिखे होंगे, एक डिफरेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बिग एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इससे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। ओनियन प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स। इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम दे देते हैं। ट्यूलिप, लिलीज और ओनियंस हैं ये बल्ब के जरिए प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये एमसीक्यूज आ गया। आगे इसको देख लेते हैं, ये कुछ एमसीक्यूज इधर भी हैं, ये नेक्स्ट पेज पर हम लोग देख लेते हैं। A stem is a part of the shoot system which is grow in the air. Sometimes the stem can be underground in the plant like potato and onion. Underground stem है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। आगे आ जाता है जी, उसके बाद आ जाता है पोटैटो ट्यूबर्स हैव ए डिप्रेशन कॉल्ड एज द आईज। पोटैटो के ऊपर आईज बनी होती हैं, छोटे छोटे निशान बने होते हैं। विद आउट द आई इट विल नॉट ग्रो इनटू द न्यू प्लांट बिकॉज द आई हैव बर्ड्स। आई के ऊपर बर्ड्स मौजूद होते हैं, इस वजह से अगर वो आई ना हो तो कोई पीस फेंक के आलू का तो उसे ग्रो आलू नहीं करेगा। ग्राफ्टिंग इज डन मोस्टली ऑन द फ्रूट प्लांट स्टॉक विच हैव स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट रूट्स। ये उस प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो किया जाता है, ग्राफ्टिंग की जाती है जिसकी रूट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग हो। इन द लेयरिंग टेक्निक नो हार्म इज काज टू द पेरेंट प्लांट बिकॉज फ्यू ब्रांच उन्होंने कहा कि लेयरिंग का जो प्रोसेस है, लेयरिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसमें पेरेंट प्लांट को नुकसान क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी कुछ ब्रांच ही इन्वॉल्व की जाती हैं, सारी ब्रांचेस इन्वॉल्व नहीं की जाती, इसलिए पेरेंट प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे जी एमसीक्यूज, चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। और ये बाकी डेफिनेशन है, ये आप मैच करेंगे तो उससे आपको ऑटोमेटिकली चैप्टर पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें मिलाना आसान होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें रेगुलर बेसिस पर टेस्ट सेशन हम कंडक्ट करवा रहे हैं, ये ईटा जॉब प्रिपरेशन के लिए, जिसमें इंग्लिश की लेक्चर सीरीज, मैथमेटिक्स की, उसके बाद कंप्यूटर साइंस की, सोशल स्टडीज़ यानी मुशर्रती उलूम और हिस्ट्री की और इस्लामिक स्टडीज़ की तमाम लेक्चर सीरीज़ है वो प्रोवाइड की जा रही है। साथ एवरीडे साइंस की भी इसी तरह से लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड की गई है। तो वो पेड सेशन जो उसमें डेली बेसिस पर टेस्ट सेशन चल रहे हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए उन पर भी रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इधर लिख देता हूँ 0333260504 इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग 45 एंड वाला तो इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा न्यू सेशन स्टार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़ायद स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस सेशन के अंदर। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इसको ज्वाइन करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।